दोस्तों, इस वक्त चीन और भारत के बीच रक्षा क्षमताओं में तगड़ी टक्कर चल रही है। चीन भले ही कई मामलों में काफी मजबूत हो चुका हो, लेकिन भारत भी उससे दमदार चुनौती देता जा रहा है। चीन ने अपने जखीरे में कई हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल कर ली। भारत ने कुछ वक्त पहले ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया, लेकिन अब भारत इस मिसाइल को ऑन प्रेशर बनाने के साथ साथ दो और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। इस तरह से भारत के जखीरे में 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें शामिल होने जा रही है। इनकी मदद से भारत ताकतवर हो जाएगा। चीन के लिए सबसे खौफनाक बात यह कि भारत अपनी ब्रह्मोस 2 पर इस साल तेजी से काम करेगा और इस मिसाइल में दुनिया की भयंकर ताकतवर मानी जाने वाली रूसी मिसाइल ज़िरकान तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चीन ब्रह्मोस मिसाइल से ही डरा हुआ है। अब ब्रह्मोस 2 की एंट्री के बाद तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। दरअसल इस वक्त जंग में तकनीकी का भयंकर इस्तेमाल किया जा रहा है। चीन अमेरिका के खिलाफ अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन का टारगेट है कि वह अमेरिका को सुपर पावर की पोजीशन से हटाकर खुद को काबिज करेगा। इसी वजह से वह अपनी ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा करता जा रहा है। उसने अपनी 3 सेनाओं की ताकत में भयंकर इजाफा किया। इस वक्त चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है। वायुसेना के मामले में चीन इतना ताकतवर हो चुका है कि उसने अपना 6ठी पीढ़ी का विमान उतार दिया, जबकि उसके पास पहले ही 5वीं पीढ़ी के 2 विमान हैं। चीन ने अपनी मिसाइलों और पनडुब्बियों की ताकत में भी भयंकर इजाफा किया। चीन आज के वक्त में इस तरह के हथियार खुद के दम पर तैयार कर रहा है। केवल कुछ मामलों में ही वो रूस की मदद ले रहा है। उसने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और हाइपरसोनिक मिसाइलें तैयार कर रखी है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन का तगड़ा काउंटर तैयार रखे। भारत के पास हर तरह की मिसाइलें पहले ही मौजूद है। अब वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में ताकत बढ़ा रहा है। हाल ही में भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया, लेकिन इस मामले में अब और तेजी ला रहा है। ब्रह्मोस 2 को लेकर भारत का प्रोजेक्ट काफी वक्त से लटका पड़ा है। उम्मीद है कि इस साल इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जाएगा और रूस की मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करके इसको भयंकर बनाया जाएगा। यह मिसाइल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन को दहला सकेगी। इसकी रेंज 1,500 किलोमीटर तक की होगी। इसे पानी के जहाज, लड़ाकू विमानों या जमीन से भी दागा जा सकेगा। ये क्रूज मिसाइल होगी। इसके जरिए इस्लामाबाद और चीन के कई शहरों को निशाना बनाया जा सकेगा। इस मिसाइल के भारत के जखीरे में शामिल होने के बाद भारत की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी 1,500 किलोमीटर की रेंज की है। यह हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है। इसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ऊंचाई तक पहुंचाया जाता है, फिर इसे वर्ड की तरह लॉन्च किया जाता है। ये ग्लाइड करता हुआ टारगेट की तरफ बढ़ता है। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल की भी होती है, लेकिन क्रूज मिसाइल ज्यादा खतरनाक होती है। भारत एक हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन भी बना रहा है। इसका विकास एक निजी कंपनी कर रही है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर होगी। यह अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकेगी। इसकी स्पीड 20 से 21 मैक तक होगी। यह भारत के लिए भयंकर हथियार साबित होगा। भारत जैसे देश के पास इस तरह के हथियार होना बेहद जरूरी है। आने वाले वक्त में भारत महाशक्ति बनने वाला है। ऐसे में उसके पास हर तरह की क्षमता होनी ही चाहिए। भारत एक परमाणु संपन्न देश है और परमाणु हमले के लिए भारत के पास बहुत से प्लेटफॉर्म है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसमें जुड़ चुकी है। 2027 और 28 तक ब्रह्मोस 2 भारत को मिल सकती है। दूसरी मिसाइलें भी जल्द तैनात होगी और भारत हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर भी तैयार कर रहा है। मतलब अगर कोई देश भारत पर ऐसा हमला करेगा तो उसको रोकने का भी तगड़ा इंतजाम हमारे पास मौजूद होगा और भारत मिसाइल क्षमताओं में बेजोड़ हो जाएगा। डीआरडीओ इसके लिए जी जान के साथ लगा हुआ है। तो दोस्तों, भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्लान पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।